माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो भैया अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म भी देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। एंड इसके अलावा एक दो मेथड देखेंगे, उनका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, कुछ उनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इथर्स पता है ना क्या होता है? ROR, ROR। अगर ये ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, सेम अल्काइल ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल इथर। एंड अगर ये R डैश हो जाए तो इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इथर। याद रहेगा। चलिए डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हैं। क्या मतलब है डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। फोकस करना, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। आपने एक अल्कीन लिया, कुछ ऐसे है CH3CH2OH, इसको ऐसे लिख लो CH2H। डिहाइड्रेशन तो कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लेना पड़ेगा। आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वो क्या करेगा, यहां से OH, यहां से H बाहर निकलेंगे, एलिमिनेशन होगी, ये क्या बन जाएगा CH2CH2 डबल बॉन्ड। एंड ये क्या बन गया? अल्कीन। क्या कह रहे हो सर? बना रहे हो इथर और बना दिया अल्कीन। ये बनता है अगर आपने टेम्परेचर लिया 443 केल्विन। बोले तो अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर लिया है तो आपका अल्कीन बनेगा। और अगर आप सेम कंडीशन रखो, आप लोग H2SO4 यूज करो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो, और टेम्परेचर रखो 413 केल्विन। टेम्परेचर आपने कम कर दिया और देखिए अभी क्या करोगे आप लोग, फोकस करना। CH3CH2OH, ऐसे यहां पे CH3, यहां से कर लो CH3CH2OH। तो इसका OH, इसका H बाहर निकाल दो, इसका OH, इसका H बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकल गया? देखिए वाटर उसमें भी बाहर निकला था, वाटर इसमें भी बाहर निकला है। ठीक है, ये क्या बन गया? CH3CH2O CH2CH3। ये आपका क्या बना है? एक सिमेट्रिक। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूं, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेईई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं। बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने इथर बना दिया, अभी बन गया। बहुत बढ़िया बात। मैकेनिज्म देख लें, या पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। चलो पहले मैकेनिज्म बताता हूं, फिर इसकी कुछ जो बहुत जरूरी बातें वो बताता हूं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। देखिए डिहाइड्रेशन दोनों में हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में यूज किया है। एक तो टेम्परेचर का रोल है कि टेम्परेचर आपने लो रखना है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए थे आपने, ठीक है, अल्कोहल के। अब देखिए होगा क्या, फोकस करना। आपके पास एक अल्कोहल CH3CH2OH, ये है। एंड आपने एसिड लिया। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो जैसा कि हम इतने सारे मैकेनिज्म कर चुके हैं, इतने सारे मैकेनिज्म में आपको एक बात तो क्लियर होगी, ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दे दिया, क्या होगा? CH3CH2OH, एक्चुअली में कुछ ऐसे H। तो अभी ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, को जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। हर बार ये भी होता था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन
को हेल्प करनी नहीं है, उसे पता है हेल्प करते उसे दिक्कत होगी, बट वो हेल्प करता है। अब ये बॉन्ड खत्म करेगा। अब ये बॉन्ड कहां से खत्म करे? हाइड्रोजन से खत्म करे क्या? हाइड्रोजन को तो अभी ये इलेक्ट्रॉन देके ही बैठा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां से बॉन्ड खत्म करेगा? कार्बन से। देखिए फोकस करना यहां पे क्या है, CH3 CH2 OH H, ये है आपके पास, ये बना हुआ है। आप एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लोगे, CH3 CH2 OH। तो क्या होगा, यहां से फोकस करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये ऑक्सीजन यहां से इस बॉन्ड को खत्म करना चाह रहा है, यहां से इस बॉन्ड को खत्म करेगा और इस तरह से खत्म करेगा कि अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कुछ इस तरह से खत्म करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इसके पास लेके चला जाए। देखो भाई, अभी तक ना दोनों यूनिट को अगर मिलाते, हमने 10-12 मैकेनिज्म हमने कर लिए हैं, और 10-12 में से 7-8 मैकेनिज्म तो ऐसे थे जो हर बार ऐसे ही हो रहे थे। ठीक है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ऐसे कार्बन भी नहीं छोड़ने वाला, तो कार्बन को अप्रोच करता है ये ऑक्सीजन कि भाई तू छोड़ इसे, मैं हूं, मैं दे रहा हूं इसे तुझे इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकाल। तो अभी क्या होगा, फोकस करना, होगा क्या, ये चीज यहां से निकाल देगा, ये माइनस हो जाएगा, H2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव करेगा, ये ऑक्सीजन खत्म। कुछ इस तरह से CH3 CH2 ऑक्सीजन, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसे, ये है CH2, होप किस आपको सही दिख रहा है, CH3, और इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अभी वही बात होगी, हेल्प की ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये किससे बॉन्ड तोड़े, कार्बन से, कार्बन की तो इसने हेल्प की है। फिर ऐसे में किसके तोड़े गए, यहां से तोड़ेगा हाइड्रोजन को। किसको तोड़ेगा भाई, हाइड्रोजन को। तो निकालो हाइड्रोजन को बाहर, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, H पे पॉजिटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए, CH3 CH2 O CH2 CH3, एंड आपने H पॉजिटिव लिया था, कह सकते हो कि ये कैटलिस्ट है, जो आपने डाला वो आपने बाहर भी निकाल दिया, समझ लो ना। एंड ये क्या बन चुका है आपका, ये आपका बन चुका है इथर, और इथर ही तो हमने बनाना था। क्लियर है? अभी फोकस करते हैं, होप की समझ में आ गया। रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक अल्कोहल था, अल्कोहल में आपने एसिड डाला, एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खत्म करेगा, हाइड्रोजन से नहीं, कार्बन से। कार्बन क्यों बॉन्ड खत्म करे, अभी स्टेबल है, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक अल्कोहल आता है, अल्कोहल में से ऑक्सीजन उसको अप्रोच करता है कि तू उसको निकाल, मैं हूं साथ, तो निकाल दिया वाटर को, ऑक्सीजन को निकाला, दो हाइड्रोजन के साथ निकाला, H2 बाहर निकला, तो इसके साथ जुड़ा, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, आ गया, तो अब ये खत्म करना चाहते हैं, कार्बन से नहीं करेगा, कोई कार्बन की अभी हेल्प कर रही है, तो हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, और यहां से आपका ये बन गया इथर। क्लियर है? अभी देखो जरूरी बात जो आपने याद रखनी है, स्पीडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो करना है वो कर लो। चलें, देखिए देखो, क्योंकि बेटा मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, हम ये सोचते हैं कि हम कई बार वीडियो देखते हैं ना, या बुक्स में भी देखते हैं, हमें समझ में आ जाती है वो चीज, बट जब आप साथ साथ लिखोगे ना और फिर एक दो बार उसे देखोगे तब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज ये नोट्स जरूर बना लिया करो, और खुद के हैंड रिटन नोट्स जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जैसा। ठीक है, चल आते हैं टॉपिक पे। तो सर इसमें कुछ खास बातें क्या हैं? इसमें कुछ खास बातें ये हैं कि अल्कीन भी बनता है, अल्कीन भी बनेगा अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया। तो टेम्परेचर क्या रखना है आपने इन केसेस में, लो रखना है, लो टेम्परेचर रखोगे आप। दूसरा मैकेनिज्म कौन सा फॉलो किया जाता है यहाँ पे, SN2 वाला मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। तीसरी बात करेंगे तो आपने जो अल्कोहल की कंसेंट्रेशन लेनी है, हाई कंसेंट्रेशन लेनी है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज यूज्ड। एंड अगर SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, SN2 के मैकेनिज्म को अगर फॉलो कर रहा है तो प्राइमरी सबसे बेस्ट होंगे। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अनहिंडर्ड कह सकते हैं आप इन्हें, अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड, हिंडर्ड क्या होता है, मतलब लाइक होता है ना, जैसे अपने मोदी जी हैं, मोदी जी के साथ बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, मोदी जी के साथ बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है, वो होता है हिंडर्ड, सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा है, अटैक नहीं हो सकता सिंपली।
और जो अपने ये सिर्फ फन के लिए है, अपने केजरीवाल जी वो कम प्रोटेक्शन में घूमते हैं, कम हिंडर्ड है, अटैक होते रहते हैं उनपे, ठीक है। तो ऐसे इनमें क्या लेना आप लोगों ने, अनहिंडर्ड अल्कोहल लेने हैं, मतलब प्राइमरी सबसे बेस्ट है। अगर आप सेकेंडरी लोगे या टर्सरी लोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे और ये सभी कंडीशन रखोगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, बट अगर आपने सेकेंडरी लिया तो आपका अल्कीन भी बनेगा एंड अल्कोहल भी बनेगा, और अगर आपने टर्सरी लिया तो आपका सिर्फ और सिर्फ अल्कीन बनेगा। हैलोल्केन हैलोरिन में हम लोग करके आए हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से सबसे अच्छे अल्कीन कौन बना सकता है, टर्सरी वाला। हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा घेरा, ठीक है। सुरक्षा घेरा बहुत कम होना चाहिए, और बहुत कम किसमें होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल किसका होता है, प्राइमरी वालों का। क्लियर है, एक बात हो गई। दूसरी बात जो मेन पॉइंट है, इसमें सिमेट्रिकल अल्कोहल ही बना सकते हो आप। अगर आप चाहो कि अनसिमेट्रिकल बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। सिमेट्रिकल इथर पॉसिबल है, अनसिमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, अनसिमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। अनसिमेट्रिकल के लिए दूसरे तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे, जो विलियमसन सिंथेसिस है, अगली वीडियो में देखेंगे इसको। अभी तो इसके अलावा जो दो तरीके वो निपटाएंगे, छोटे छोटे से हैं वो। बात फोकस समझ कर पा रहे हो, सिमेट्रिकल बनेंगे। सर अगर हम अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कर लें, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश आप बिल्कुल कर लो, बट बनेंगे नहीं। ROH और यहाँ पे R-OH, ठीक है, इन पे आप H2SO4 डालो कंसेंट्रेटेड, डिहाइड्रेशन होगी, H2 बाहर निकलेगा, माइनस होगा H2O। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। पॉसिबिलिटी है कि आपका ROR- बने, पॉसिबिलिटी है ROR बने, पॉसिबिलिटी है R-OR- बने। मतलब समझ रहे हो, ये जो कार्बन है ये आपस में भी जुड़ेंगे, कुछ इस तरह से आपका ये मॉलिक्यूल बनने वाला है। आप सिंपल सिर्फ ये नहीं बना सकते, सिर्फ ये सब कुछ बनेगा। प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई कि सारे मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो ये फेवरेबल नहीं है, ये इतना फेमस मेथड नहीं है अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए। ये किसके लिए फेमस है, सिमेट्रिकल बनाने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जल्दी देखते हैं दूसरे मेथड। चलिए अभी कुछ ये बचे हुए मेथड है, ये भी देख लेते हैं। बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ऐसा भी करके आप लोग ईथर बना सकते हो। कैसे, एल्काइल हैलाइड लो RX और उसकी रिएक्शन कराओ सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ, Ag2O, एंड इसको हीट कर दो। तो क्या होगा, सिल्वर मेटल हैलोजन नॉन मेटल इनके साथ साफ, ये क्या बन गया, ये बन गया 2AgX, एंड ये क्या बन गया ROR, क्या बन गया ROR। समझ में आता है, या कुछ एग्जांपल दो। चलिए एग्जांपल देता हूं। जैसे कि R अल्काइल होता है, C2H5Br, यहाँ पे भी C2H5Br। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, Ag2O, तो ये बाहर निकलेंगे, हीट करना है इसको, एंड ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस में 2Ag Br। क्लियर है, ये आपका बन गया इथर। अगली बात करें, अल्कोहल को ट्रीट करना है विद डाईएजोमीथेन। अल्कोहल लीजिए कोई भी, लाइक आपने ऐसे लिया CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन आप करोगे डाईएजोमीथेन CH2N2, एंड ये रिएक्शन करानी है आपने फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में, मीन्स HBF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे आप। तो क्या होगा भाई, ये इनके साथ जुड़ जाएगा, बस जोड़ दो, CH3 CH2O CH3 एंड प्लस में N2, बन गया आपका इथर। बस यही कुछ तरीके हैं, एक तरीका रह गया, वो विद मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। जल्दी से इन्हें नोट कीजिए और एक बार रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।